हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी जानते हैं दोस्तों ये स्टोरी है एक राजा की और उसके मंत्री की। दोस्तों, मंत्री बहुत ही वफादार था, लेकिन मंत्री के अंदर एक कमी थी कि वो हर बात को यही कहता रहता था कि बहुत अच्छा हुआ राजन, बहुत अच्छा हुआ। जो भी कार्य होता था उस सब को वो अच्छा ही कहता रहता था। एक बार की बात है दोस्तों, मंत्री और राजा दोनों शिकार खेलने जाते हैं। वहां पे शिकार खेलते खेलते राजा ने जैसे ही हिरन को तीर मारा, वो तीर हिरन से जाकर के राजा के पांव पे ही लग गया और राजा का तलवार से जैसे ही वो तीर वापस आया, राजा के हाथ से तलवार छूटी और राजा के पैर का अंगूठा कट गया। अंगूठा अलग हो गया राजा का। इस पर दोस्तों राजा को बहुत ज्यादा दर्द हुई और राजा दर्द सहन नहीं कर सके, तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पास में खड़ा हुआ मंत्री कहने लगा कि महाराज, बहुत अच्छा हुआ जो आपका अंगूठा कट गया। भगवान ने जो किया वो ठीक ही किया। राजा को दोस्तों बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, उसको मंत्री की बातों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहां तो कुछ ना बोल सका, परंतु घर जाकर उसने मंत्री को कारागार में बंदी बना दिया और सैनिकों से कहा कि मेरे पांव का अंगूठा कटा और ये मंत्री मुझे कहता है कि भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। इसको, ये अपने राजा के प्रति वफादार नहीं है, इसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, मंत्री को जेल में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे 1 डेढ़ महीने के अंदर राजा का पैर का जो अंगूठा कट चुका था वो भी धीरे धीरे राजा का वो घाव भर जाता है। कुछ समय के पश्चात दोस्तों, राजा जो होता है तो वो 3 4 महीने के बाद शिकार खेलने जंगल में जाता है अपने सैनिकों के साथ। लेकिन मंत्री तो राजा ने कैद कर रखा था। अब दोस्तों, जैसे ही वो राजा शिकार खेलने जाते हैं, वो अपने जो उनके सैनिक होते हैं उनसे बिछुड़ जाता है घोड़े पर अकेला ही, और राजा जाते जाते बहुत दूर आदिवासियों की टोली में पहुंच जाते हैं। वहां पे आदिवासी लोग रहते थे बहुत दूर जंगल में। उनको आदिवासियों को राजा को आदिवासियों के कबीले के लोगों ने पकड़ लिया और ले जाकर अपने सरदार के पास पेश कर दिया गया कि महाराज देखिए, हमें बहुत ही हृष्ट पुष्ट व्यक्ति मिला हुआ है, इसकी बलि चढ़ाने से हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी। राजा चिल्लाता रहा, मना करता रहा, लेकिन राजा की बात किसी ने नहीं सुनी दोस्तों। और राजा को पहले तो बहुत अच्छा अच्छा खिलाया गया, उसके बाद उसको नहलाया गया, धुलाया गया और उसको बलि के लिए खड़ा कर दिया जाता है। अब जहां उसको बलि के लिए खड़ा कर दिया गया, वहीं पे बोले जो उनके सरदार जी थे कबीले के आदिवासियों के, उन्होंने कहा कि पहले इसकी गिनती तो कर लो कि इसके शरीर के पूरे अंग स्वस्थ तो हैं, ठीक तो हैं। जब राजा के पूरे शरीरों की गिनती की गई, पूरे शरीर की नंगा करके, तो राजा के पैर का एक अंगूठा नहीं मिला। तो कबीले के सरदार के समक्ष उन सारे आदिवासियों ने कहा कि सरदार जी, इसके एक पैर का अंगूठा नहीं है, अर्थात हमारी देवी माँ प्रसन्न नहीं होगी, तो इसको छोड़ दिया जाए, इसकी बलि नहीं देंगे, हम जंगल में किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढेंगे। दोस्तों, उस कबीले के सरदार ने राजा को छोड़ दिया और कहा कि अपने कपड़े पहनो और इस जंगल से बहुत दूर जाकर चले जाओ। अब दोस्तों, राजा जो होता है तो वो जंगल से 2 3 दिन उस राजा को अपने राजमहल में लौटने को लगते हैं और वो दुखी भी था और प्रसन्न भी था। प्रसन्न इसलिए था कि मंत्री ने जो कहा था 2 3 महीने पहले कि आपका अंगूठा कटा तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने आपके साथ अच्छा ही किया। तो अब राजा को वो मंत्री की बात याद आ रही थी। राजा थका हारा गया, लेकिन राजा ने विश्राम भी नहीं किया और अपने सैनिकों से राजमहल में कहा कि उस मंत्री को कारागार से बाहर दरबार में मेरे समक्ष पेश किया जाए। मंत्री को दरबार में लाया जाता है। अब जैसे मंत्री दरबार में आते हैं तो राजा
मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मंत्री कहते हैं, क्यों राजन? तो राजन मंत्री को सारी बात बताते हैं कि मंत्री, तुमने उस दिन मुझे कहा था कि अच्छा हुआ जो अंगूठा कट गया। ऐसे ऐसे मैं अपने सैनिकों से बिछुड़कर आदिवासियों के कबीले में गया, तो वहां जाकर मेरी बलि चढ़ने लगी, पर मेरे शरीर का अगर ये अंगूठा ना कटा होता तो आज गर्दन कट जाती। इस पर मंत्री कहता है कि मैंने तो महाराज पहले भी कहा था कि भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। इस पर राजा कहते हैं कि चलो, मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, पर मंत्री ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हें तो बेचारे को फजूल में मेरी कैद में 3 महीने तक रहना पड़ा। इस पर दोस्तों, जो मंत्री होता है वो कहता है कि महाराज, आपका सेवक था, हर समय में आपके साथ रहता था, सैनिकों से भले आप बिछुड़ गए, लेकिन मैंने आज तक आपके साथ कभी एक पल भी नहीं मैं बिछड़ा। तो आपके साथ होता तो आपकी तो एक अंगूठा अपूर्ण था, मेरा पूर्ण था, और मेरी ही बलि आपके बदले वहां चढ़ा दी जाती। तो इसलिए भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। अच्छा हुआ मैं जेल में था और मेरी भी जान बच गई महाराज, और आपका अंगूठा कटा था तो आपकी भी गर्दन आज कटने से बच गई। राजा ने मंत्री को दोस्तों धन्यवाद किया और जेल से रिहा किया और मंत्री को बहुत सारा धन दिया। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है दोस्तों कि हमारे को हर समय पॉजिटिविटी रहना है, पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। दोस्तों, नेगेटिविटी का कीड़ा अगर एक बार हमारे दिमाग में किसी के द्वारा डाला जाता है तो वो जिंदगी भर हमारे माइंड में ही रहता है। बाहर फेंका हुआ, घर के बाहर फेंका हुआ कूड़ा को तो दोस्तों आप साफ कर सकते हैं, लेकिन दिमाग के अंदर अगर किसी ने एक बार नेगेटिविटी डाल दी ना किसी के विरुद्ध, तो वो जिंदगी भर आपके माइंड से बाहर नहीं जाएगी। तो इसलिए मंत्री की तरह हर समय पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।